इनिशिएटिव लिया है। क्या हुआ? ब्रह्मांड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर इनोजेंट चैनल। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी हाउ टू क्रिएट ए अपॉइंटमेंट और मीटिंग इन आउटलुक कैलेंडर। साथ ही हमने वहाँ पे दो कैलेंडर्स का यूज किया था। एक कैलेंडर ऑलरेडी गिवन मेल बॉक्स के लिए था और हमने उसमें अपना एक पर्सनल कैलेंडर क्रिएट किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं हम और क्या क्या कैलेंडर के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स क्रिएट अदर थिंग्स। नाउ लेट्स क्रिएट ए टास्क। अब हम बात करते हैं, हमारे ऑफिस में एक एनुअल इवेंट है और उस एनुअल इवेंट के लिए मैंने वॉलंटियर किया है। सो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि टास्क हम अपने पर्सनल रेफरेंस के लिए मेंशन करते हैं। जैसे हम डायरी में लिखते हैं कि हाँ, मुझे कल ये काम पूरे करने हैं, उनका किसी और से कोई रेफरेंस नहीं होता। इसी तरह आउटलुक कैलेंडर में भी टास्क हम अपने पर्सनल रेफरेंस या पर्सनल नोट, पर्सनल मेमोराइज करने के लिए रखते हैं। यहाँ पे मैंने एक टास्क क्रिएट करती हूँ, वॉलंटियर एट स्पोर्ट्स डे इवेंट। सो यहाँ पर मैं स्पोर्ट्स डे इवेंट में वॉलंटियर कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे बाकी डिटेल्स भी फिल करनी पड़ी, जैसे कि ये इवेंट कब शुरू होगा। लेट्स से 2 दिन का इवेंट है। ये इवेंट शुरू होगा 2 दिसंबर को और ये चलेगा 3 दिसंबर तक। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है और इसकी प्रायोरिटी नॉर्मल है। अगर मैं चाहती हूँ मैं इसको हाई प्रायोरिटी दूँ, मैं यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी हाई रख सकती हूँ। साथ ही साथ अगर मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे माइंड से स्किप ना हो, मेरा सिस्टम मेरे को मेरा मेल बॉक्स से रिमाइंडर भेजे, तो मैं यहाँ पे एक रिमाइंडर क्रिएट कर देती हूँ। नाउ ये रिमाइंडर कितने टाइम पहले रिंग करेगा। ये इवेंट अगर मेरा 9 AM का है या फिर मैं चाहती हूँ मुझे मॉर्निंग 7 o'clock ही मेरा रिमाइंडर याद दिला दे कि आज दिन में मेरा इवेंट है, तो मैं यहाँ पे 7 AM सिलेक्ट कर लूंगी। यहाँ पे मैंने अपना इवेंट क्रिएट कर दिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे गिवन और ऑप्शंस की। यहाँ पे डिटेल्स हम चाहे तो टास्क पे डाल सकते हैं, जैसे कि भाई माइलेज या बिलिंग इंफॉर्मेशन। मोस्टली ये हम डिटेल्स टास्क के एंड में भरते हैं। सो बैक टू टास्क। हमने डिटेल्स अभी शो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अभी ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम इसको मार्क कंप्लीट नहीं करेंगे। सेंड स्टेटस रिपोर्ट। जब इसमें कोई न्यू स्टेटस चेंज होगा, लेट्स से अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अगर किसी वजह से ये स्पोर्ट्स कैंसिल हो जाए तो हम इसको डेफर्ड कर देंगे, या फिर इसका स्टेटस किसी और पे डिपेंड करता है तो हम वेटिंग ऑन समवन एल्स कर देंगे। फिलहाल ये हमारा नॉट स्टार्टेड रहेगा। नाउ अब मैं इसे अपने लेवल पे कैटेगराइज करना चाहूँ तो मैं किसी भी कैटेगरी में इसको डाल सकती हूँ। साथ ही साथ मैं इस पे फॉलो अप लगाती हूँ कि हाँ, इस वीक में मुझे ये काम कंप्लीट करना है, तो मैंने इसको दिस वीक के लिए फॉलो अप में डाल दिया है। यहाँ पे देखिए फॉलो अप, क्योंकि एक दिन बाद का इवेंट है तो टास्क पहले से एक दिन पहले हमें दिखा रहा है। स्टार्ट बाय 1 दिसंबर, ड्यू बाय 2 दिसंबर और रिमाइंडर मेरा कब रिंग करेगा 2 दिसंबर मॉर्निंग 7 AM पे। सो ये मैंने सारे फील्ड फिल कर लिए। इसके अलावा और ऑप्शंस मेरे पास क्या है, इंसर्ट में मैं यहाँ पे कोई भी बिजनेस कार्ड, इमेज, टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरा एक इवेंट क्रिएट हो गया है और मैं इसको करती हूँ सेव एंड क्लोज। अब यहाँ पे मेरा एक टास्क कंप्लीट हो गया है और अगर मैं 1 दिसंबर पे क्लिक करूँ, यहाँ पे मुझे कोई टास्क नहीं दिख रहा है क्योंकि टास्क का बटन नॉर्मली हमारा ऑफ रहता है। जब मैं व्यू में जाती हूँ, टू डू बार में जाती हूँ और टास्क को ऑन करती हूँ, तब मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि इस वीक मुझे स्पोर्ट्स डे इवेंट में वॉलंटियर करना है। तो अब हमने मान लीजिए मैंने रिमाइंडर लगा के छोड़ दिया। अब किसी वजह से मैं ये इवेंट अटेंड नहीं कर पाऊंगी और मैं चाहती हूँ ये टास्क मैं किसी और को दे दूं। मैं इसी इवेंट पे डबल क्लिक करती हूँ, दोबारा मेरी टास्क की विंडो ओपन हो जाती है। नाउ आई कैन आइदर डिलीट दिस टास्क, मैं इस टास्क को डिलीट कर दूं कि भाई अब ये मेरे अंडर नहीं है, या फिर मैं इस टास्क को मार्क कंप्लीट करके ऑफ कर दूं कि भाई मेरे एंड पे कंप्लीट हो गया, या फिर मैं ये टास्क किसी और को असाइन कर दूं। मैं नहीं जा सकती स्पोर्ट्स इवेंट में, मैं अपने किसी और फ्रेंड से बात करके उसको ये टास्क असाइन करती हूँ। मैं असाइन टास्क पे क्लिक करूंगी, जिसको मैं ये टास्क भेजना चाहती हूँ उसको भेजूंगी। मैंने अपने फ्रेंड का नाम सिलेक्ट किया और उसको सेंड किया। सेंड करने से पहले मुझे एक पॉपअप दिखाएगा कि अगर ये टास्क मैं किसी और को असाइन करती हूँ तो मैं इसकी ओनर नहीं रहूंगी और मेरे सिस्टम पे रिमाइंडर ऑफ हो जाएगा। मैं इसको ओके करती हूँ।
अब मैं इसको चाहे तो मार्क कंप्लीट कर सकती हूँ या फिर रिमूव फ्रॉम लिस्ट कर सकती हूँ। यहाँ से हम इसे रिमूव फ्रॉम लिस्ट कर देंगे। तो अब मेरे पास फिर से कोई टास्क यहाँ पेंडिंग नहीं है। ये तो बात हो गई टास्क की। अब हम बात करते हैं किस तरह से आउटलुक में हम डायरी मैनेज कर सकते हैं। हमने अभी तक आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट, मीटिंग और टास्क क्रिएट किए, साथ ही हमने 2 कैलेंडर को यूज किया। नाउ मैं अपने रेफरेंस के लिए एक छोटा सा नोट बनाना चाहती हूँ। मैं अपने पर्सनल कैलेंडर में कुछ ऐड करना चाहती हूँ। मैं अपने पर्सनल कैलेंडर में गई। अब मैंने जैसे ही पर्सनल कैलेंडर सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे मैं अपना चाहे तो ब्लू कैलेंडर सेलेक्ट कर सकती हूँ या फिर अपना पर्सनल कैलेंडर सेलेक्ट कर सकती हूँ। मैंने अपना पर्सनल कैलेंडर सेलेक्ट किया। मेरे को एकदम से ध्यान आया कि मेरे को 8 दिसंबर को कहीं जाना है या कोई बिल पे करना है। तो मैं 8 दिसंबर में एक नोट बनाती हूँ, बिल पेमेंट, और मैं इसको छोड़ देती हूँ। नाउ अब आप देख सकते हैं इस तरह से एक नॉर्मल मैंने लॉग क्रिएट किया कि 8 तारीख को मेरा एक काम है कि मुझे बिल पेमेंट करना है। इस तरह से हम मल्टीपल कैलेंडर्स को मैनेज करते हैं। इसीलिए आउटलुक कैलेंडर केवल हमारा कैलेंडर नहीं होता, इसमें हम अपने डेली फीड्स लॉग कर सकते हैं, अपकमिंग टास्क, अपकमिंग इवेंट, छोटी चीज जैसे हमें याद है जिनको हम डायरी में नोट करते हैं, काइंड ऑफ डायरी कीपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 कैलेंडर्स ऐड किए जिनको हम पर्सनली एडिट करते हैं। नाउ मैं एक यूएस एमएनसी में काम करती हूँ और मैं इंडियन जोन में रहती हूँ। मैं चाहती हूँ यूएस हॉलीडेज और इंडियन हॉलीडेज मेरे इस कैलेंडर में मुझे दिखाई दे। उनको हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? हम दोबारा से अरेंज सेक्शन में जाएंगे। अरेंज सेक्शन में हम यहाँ देख सकते हैं ऐड हॉलीडेज टू द कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर हम गए ऐड हॉलीडेज टू द कैलेंडर में, तो हम ऐड हॉलीडे ओपन करेंगे। जैसे ही हम ऐड हॉलीडे ओपन करते हैं, ये मेरे से पूछता है आपको किस लोकेशन का कैलेंडर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने इंडिया सिलेक्ट किया, ओके किया, ऑटोमेटिकली इंडियन हॉलीडेज मेरे कैलेंडर में ऐड हो गई। नाउ लेट्स टेक वन मोर। जो भी मेरा ऑफिस जोन है उस ऑफिस जोन का हम यहाँ पे कैलेंडर ले लेते हैं। हम यहाँ पे नॉर्मल एक एमएनसी की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे यूएस कैलेंडर यहाँ पे मर्ज करेंगे। यहाँ पे आ गया यूनाइटेड स्टेट्स। मैंने यूनाइटेड स्टेट्स पे क्लिक किया, ओके किया। यहाँ पे मेरे यूएस कैलेंडर आउटलुक में आ गए हैं। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मैंने ओके क्लिक किया। यहाँ पे अब आप देखेंगे यहाँ पे दोनों कैलेंडर्स चल रहे हैं। लाइक ऑन 24 नवंबर देयर वाज अ थैंक्सगिविंग डे इन यूएस। अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ पे देखिए 2 अक्टूबर में ऑटोमेटिकली गांधी जयंती ऐड हो गया है। इसी तरह अपकमिंग इवेंट्स में अगर इंडियन हॉलीडे कोई होगा तो हमें दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे यूनाइटेड स्टेट्स की छुट्टियां हैं। क्रिसमस ईव, क्रिसमस डे, क्रिसमस हॉलीडे, न्यू ईयर्स ईव, न्यू ईयर्स डे, मार्टिन लूथर किंग्स डे। सिमिलरली हम देखें तो इसमें आपकी इंडियन हॉलीडे भी दिख रही है, जैसे कि रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी। इस तरह हम अपने कैलेंडर के अंदर वेरियस रीजन के कैलेंडर्स को मर्ज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बी फोकस्ड, बी हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।